हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप तो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी कि बिहेवियर ऑफ गैसेस को हम लोगों ने कर लिया था रिवाइज, राइट। अच्छा, आज क्या करने वाले हैं भैया हम लोग? आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट हार्मोन का रिवीजन। वन शॉट वीडियो है और ये माइंड मैप आप कॉन्सेप्ट एरा ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट एरा ऐप कहाँ से डाउनलोड करें? ऑब्वियस सी बात है, प्ले स्टोर पर जाकर जस्ट सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट एरा ऐप, वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके इस माइंड मैप को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको प्लांट हार्मोन चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत पड़े, आप फटाक से अपने फोन में फोटोज में जाए और वहां पे आपको ये माइंड मैप मिल जाए। बाय द वे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ प्लांट हार्मोन का स्पेलिंग गलत है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। हार्मोन जो है वो आपका पी यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। ओके, तो प्लांट हार्मोन इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं भाई? तो चैप्टर का टाइटल ही है प्लांट हार्मोन, यानी कि प्लांट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन हार्मोन्स का फंक्शन पढ़ेंगे, बस यही मेन इस चैप्टर का मुद्दा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिरकार ये प्लांट हार्मोन कहते किसको हैं, राइट। तो प्लांट हार्मोन हम लोग किसको कहते हैं, उसके लिए मैंने पूरा अच्छे से डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। प्लांट हार्मोन इज द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट अमाउंट नेचुरली इन हायर प्लांट्स, कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑन टारगेट ऑर्गन either locally or at a site remote from its place of production। सिंपल सा कहने का मतलब ये है इस पूरे लाइन का कि प्लांट हार्मोन एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स कहने का मतलब ये हुआ वो प्लांट जो कि बड़े होते हैं, ठीक है ना। अब एकदम छोटा सा माइन्यूट सा एकदम छोटा सा प्लांट है तो उसमें आपका प्लांट हार्मोन वैसा नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है हायर प्लांट्स। ओके, क्या करेगा ये प्लांट हार्मोन? ये प्लांट हार्मोन बेसिकली उसके ग्रोथ को और वो किस तरीके से आपका उसका स्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब प्लांट हार्मोन जो रिलीज होगा, या तो जिस जगह पे वो रिलीज हुआ है उसी जगह पे वो अपना काम करेगा, या फिर वो दूसरे जगह पे जाएगा जहां पे उसको जरूरत है काम का, राइट। तो इस पूरे के पूरे लाइन का, पूरे डेफिनेशन का मतलब यही है। अब यहाँ पे जब प्लांट हार्मोन हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो प्लांट हार्मोन में हम लोगों को दिखेगा कि 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। बाकी और भी हार्मोन्स है जो कि आप जब एक्सप्लेन मैंने किया था डिटेल में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, बट मोस्टली आपको ये 3 हार्मोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखेगा। क्या क्या है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है एंड साइटोकाइनिन है। इसको डिटेल में पढ़ना है और इसका फंक्शंस भी डिटेल में आपको जानना है। ओके, अच्छा, ऑक्सिन क्या है? द प्लांट हार्मोन कंटेनिंग इंडोल ग्रुप प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय एपिकल मेरी स्टेम एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ शूट, रूट एंड अदर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसके अंदर इंडोल ग्रुप है। इंडोल ग्रुप क्या है बेसिकली? तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिस स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इंडोल ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है ना। ओके, प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय एपिकल मेरी स्टेम, यानी कि एकदम जो एंड वाला पोर्शन होगा, यानी कि जिस जगह पे ग्रोथ हो रहा होगा उस वाले जगह से। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट है इस तरीके से, तो कहाँ पे ये वाला चीज रिलीज हो रहा होगा? ये चीज आपका उस जगह पे रिलीज हो रहा होगा जिस जगह पे अभी ग्रोथ हो रहा है, यानी कि एपिकल वाले एरिया में, इस जगह पे ये रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? ये आपका नॉन नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक एसिड है हैविंग टर्पेनॉइड ग्रुप। इसमें जो केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है वो है टर्पेनॉइड, विच एक्ट्स एज ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस। इसका भी काम जो है वो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस की तरह ही ये भी काम करता है। बाय द वे, सबका फंक्शन मैंने नीचे शॉर्ट में लिख रखा है, जिससे कि आपको एक रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए कि क्या क्या फंक्शन है इसका, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये याद रखना है कि जो जिब्रेलिन है वो नॉन नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि जो जिब्रेलिन के अंदर जो कंपाउंड होगा, जो केमिकल ग्रुप होगा, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नेचर में क्या है? एसिडिक है। ये दो चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, वहीं पर अगर साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग बात करें, तो साइटोकाइनिन जो है वो अल्कलाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये एसिडिक नहीं है, ये अल्कलाइन है और इसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि जो केमिकल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, बढ़िया। हैविंग प्योराइन ग्रुप, तो जिब्रेलिन में क्या ग्रुप प्रेजेंट है भाई? तो जिब्रेलिन में टर्पेनॉइड ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सिन में इंडोल ग्रुप प्रेजेंट है। आप इसका फॉर्मूला भी एक बार बुक से देख सकते हो कि इंडोल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, और जिब्रेलिन के अंदर जो आपका टर्पेनॉइड ग्रुप प्रेजेंट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, और साइटोकाइनिन के अंदर जो आपका प्रेजेंट है प्योरिन ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये भी आपका प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने का ही काम करता है। तो ये हो गया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन।
इन तीनों का फंक्शंस अलग अलग करके मैंने लिख रखा है। ऑक्सीन का फंक्शन क्या है भाई, तो एपिकल डोमिनेंस, यानी कि आपका अगर किसी प्लांट के अंदर मान लेते हैं कि ऑक्सीन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है तो उस प्लांट का हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सीन जो है वो आपका एपिकल डोमिनेंस यानी कि ये लंबाई बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करता है, अगर मोटा मोटी तरीके से आप समझना चाहो तो। वहीं पे साइटोकाइनिन इसके अपोजिट काम करेगा, ये चौड़ाई बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, साइटोकाइनिन कम हो रहा है, तो उस प्लांट का हाइट यानी कि उस प्लांट का लंबाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उस प्लांट का थिकनेस ज़्यादा नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन कम रिलीज हो रहा है, तो उस प्लांट का जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, बट वो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ अगर बैलेंस में रहेगा तो वो लंबा भी हो पाएगा और थिक भी हो पाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन ऑक्सीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम यहाँ पे फंक्शन आपको मैंने दे रखा है। सेल एलोंगेशन, यानी कि सिर्फ सेल डिवीजन से तो काम चलेगा नहीं, राइट। सेल एलोंगेशन यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि सेल को ये बड़ा करने में, यानी सेल आपका जब नया डिवाइड होके आएगा तो सेल तो छोटा सा रहेगा, तो उसको अच्छे से डेवलप भी तो करके बड़ा भी तो बनना होगा ना, तो वही यहाँ पे सेल एलोंगेशन और इनलार्जमेंट लिखा है, ठीक है। रूट ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, फ्रूट ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा। स्पेशली एक चीज याद रखना, पार्थेनोकार्पी फ्रूट ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, यानी ऐसे फ्रूट जिसके अंदर सीड्स अवेलेबल सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, आप जब मैंने इसका सबसे पहला चीज आपको पढ़ाया था, यानी कि सबसे पहला जब रिवीजन बैच में वीडियो आया था लाइफ साइंस के ऊपर, तो वहां पे हमने ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो वो जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो ऑक्सीजन हार्मोन ही क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल करता है, ओके। क्योंकि हमने वो पढ़ा था ग्रोथ के कारण हो रहा होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, और ग्रोथ को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो भाई ऑक्सीजन कर रहा है, ओके। जिब्रेलिन का फंक्शन क्या क्या है, ये सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है, बर्ड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है तो उससे क्या होता है, नया प्लांट निकलता है सीड से। बर्ड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है तो उससे क्या होता है भाई, फ्लावर निकलता है। और आपका इंटरनोड्स का एलोंगेशन करता है, साथ ही साथ ये फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। वहीं पे साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को ये हेल्प करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो है वो डिवाइड कर सके, यानी सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। वहीं पे लैटरल बर्ड ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था, ये चौड़ाई पे ध्यान देगा और लीव सेनेसेंस को डिले करेगा, यानी कि जो पत्तों का जो एज हो जाता है ना, यानी कि पत्ते पीला होकर झड़ जाते हैं, उसके प्रोसेस को क्या करेगा, थोड़ा देर करेगा, थोड़ा डिले करेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका सिंथेटिक प्लांट हार्मोन का यूजेस भी मैंने लिख रखा है। सिंथेटिक प्लांट हार्मोन में आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन और सिंथेटिक जिब्रेलिन को आप याद रख सकते हो। क्या क्या काम है, रूटिंग ऑफ कटिंग, यानी कि आपने अगर कहीं सुना हो पहले, तो हम क्या करते हैं, चाइना रोज वगैरह जो रहता है उसका हम लोग जो रोज का क्या करते हैं, इस तरीके से उसका कोई स्टेम का एक पार्ट काट देते हैं, कट कर लेते हैं वहां से, और कट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सुइटेबल इन्वायरमेंट में अच्छे से उसको डाल देते हैं, और हम लोग पानी वानी उसमें अच्छे से डालते हैं, और उसके बाद वो एक नए प्लांट में क्या होता है, डेवलप हो जाता है, नए प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रूटिंग ऑफ कटिंग कहते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से हो पाए, इसके लिए हम लोगों को सिंथेटिक हार्मोन्स का हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें सिंथेटिक ऑक्सीजन और सिंथेटिक जिब्रेलिन भी आता है, ठीक है। वहीं पे आपका डिले ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, यानी कि फल जो है वो बिना पके ही, बिना तैयार हुए ही पेड़ से गिर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी, उसके समय को लेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग सिंथेटिक प्लांट हार्मोन का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्लांट जो है वो नेसेसरी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है भाई, कि फल पकने से पहले ही, तैयार होने से पहले ही गिर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंथेटिक हार्मोन का इस्तेमाल करके उसको बेसिकली रोकेंगे और उसको डिले करवाएंगे कि भाई जब फ्रूट तैयार हो जाए उसके बाद वहां से गिरे। कंट्रोल ऑफ वीड्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज आप देखोगे कि आपने क्या किया, कि एक आपके पास मान लो ग्राउंड है और उस ग्राउंड में आपने पैडी लगाया, ठीक है, यानी कि धान आपने लगा दिया, ओके। होता क्या है वहां पे कि आपने तो पैडी लगाया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे मोटे और भी पौधे प्लांट्स जो है वो वहां पे हो चुके हैं, जिसका आपको जरूरत नहीं है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक हार्मोन का यूज करते हैं। डेवलपिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि ऐसे फ्रूट जिसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, उन फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए भी सिंथेटिक प्लांट हार्मोन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था मोटा मोटी इस चैप्टर का निचोड़, और इस चैप्टर में उतना कुछ वैसे भी है नहीं, जिसने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा। और ये वाला तो अब बाय द वे, अगर जिसने पहले नहीं भी डिटेल में समझा होगा और ये वीडियो को अगर देख रहे होंगे, तो उनको भी थोड़ा बहुत जो है वो समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या है, ओके। बाय द वे, आपका लाइफ साइंस का डिटेल कोर्स जो है वो कॉन्सेप्ट एरा ऐप में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से, अगर
तैयार करना लाइफ साइंस को पूरा कंप्लीटली नोट्स वगैरह के साथ, तो आप उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ साइंस के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सारा का सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस डिटेल में कॉन्सेप्ट ऐप में अवेलेबल है। वहां से जाके आप आराम से सारे चीज़ों को अपने पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है, उसका सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट है, गणित प्रकाश का भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो जो भी आपको हेल्प लगेगा माध्यमिक एग्जाम में, जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट वो सारा मटेरियल्स कॉन्सेप्ट ऐप में अवेलेबल है। तो आप जरूर इसको डाउनलोड करें और देखें कि क्या आपको ये काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।